कमल के फूल का बटन दबाकर हमारे वार्ड पार्षद के प्रत्याशियों को विजय बनाएं और महापौर पद पर आसीन करें। बस यही आग्रह, यही निवेदन, यही आशीर्वाद आपसे लेने के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक के साथ पहले मतदान होगा, उसके बाद जलपान होगा और मतदान भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में होगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए होगा, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने आप आशीर्वाद। श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी स्वागत करें। निवृत्तमान महापौर श्री सुभाष शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि वे स्वागत करें। श्री पंकज जी जोशी प्रदेश से जिले के प्रभारी चुनाव के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी स्वागत करें। ओम जी जोशी जो हमारे नगर निगम चुनाव के प्रभारी हैं, वे स्वागत करें। श्री आचार्य जी, गोपाल जी आचार्य, वे भी स्वागत करें। हमारे स्वागत हो रहा है, जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस स्वागत के पश्चात मैं जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। पहले भी 50 साल कांग्रेस ने राज किया और 15 महीना में कमलनाथ जी की सरकार बीच में भी आई थी। बताओ इतने विकास के काम कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? अरे जोर से बताओ, किए थे क्या? कांग्रेस के मित्रों, हम जवाब मांगते, एक महीने के अंदर 900 करोड़ रुपया देवास को मिले, एक महीने के अंदर 900 करोड़ रुपया। उम्मीदवारों को कमल के फूल की बटन दबा दें, बाकी जिम्मेदारी मामा पे छोड़ दें। बोलिए सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की मेयर बनाएंगे और पार्षद भी बीजेपी के जिताएंगे। तो आओ देवास वालों में विकास का संकल्प लेता हूं, आप भाजपा को जिताने का संकल्प लें, कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लें और ये संकल्प लेने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लें। दाएं बाएं पीछे सब तरफ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, चामुंडा मैया की, कुंजा भवानी की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास में हम सभी साथ। साथ खड़े हैं, विकास की राहों पे हम आगे बढ़े हैं। शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदारी से प्रदेश की जनता का संग है गायत्री राजे पवार। देवास विकास में करने मतदान हम सबको ही जाना है, कमल के फूल का बटन दबाना है। महापौर बने इस बार, जीते गीता दुर्गेश अग्रवाल। विकास करेंगे हम साथ, संग है गायत्री राजे पवार।
इन्होंने सबने जन आश फिर अब की बारी, जीत जनता की होगी, जीत हमारी। मतदाता को हम समझाएं, शहर में सबको ये बतलाएं, फिर देवास में भाजपा सरकार बनाना है। गायत्री राजे पवार, टेकरी को सवारा, रुपये बनवाया, शहर में सड़कों का जाल बिछाया, घर घर जल योजना से पानी पहुंचाए, देवास में नई नई सौगातें लाए। स्पोर्ट्स पार्क पाए खिलाड़ी, निखरी शंकरगढ़ की पहाड़ी, स्वच्छ शहर में बस स्टैंड नया बनाना है। महापौर बने इस बार, जीते गीता दुर्गेश अग्रवाल। भेजूंगा तो 1 रुपया नीचे तक पहुंचेगा, वहां से पैसा चल रहा है और आपको पूरा पैसा मिल रहा है। ये मोदी सरकार की विश्वसनीयता और ईमानदारी का प्रमाण है, जिस कारण आज इतने आवास गरीब लोगों के बन चुके हैं। जो महिला चूल्हे पर खाना बनाती थी, यहाँ तो शहरी क्षेत्र है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बड़ी परिश्रम करके जंगल से लकड़ी लाना पड़ती थी, चूल्हे पर खाना बनाती थी, धुआं भर जाता था मकान में, सांस लेने में दिक्कत होती थी, कई सारी बीमारियां होती थी। लेकिन 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस देश में उज्ज्वला गैस का कनेक्शन किसी ने दिया तो केवल नरेंद्र मोदी और शिवराज जी की सरकार ने दिया। इसलिए साथियों, वोट देने से पहले विचार करना, हम अपना वोट जात के नाम पर दे रहे हैं क्या? हम अपना वोट और किसी नाम पर दे रहे हैं क्या? पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हमको वोट विकास और विचारधारा के लिए देना चाहिए। जिस दिन पंच से लेकर जो निरंतर विकास को इस मध्य प्रदेश में गति दे रहे हैं, ऐसे माननीय शिवराज सिंह जी आज मां चामुंडा की नगरी देवास में आए। दोनों तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ में इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी भाई साहब, आदरणीय राजमाता जी, हमारे विधायक भाई आशीष शर्मा जी, मनोज चौधरी जी, पहाड़ सिंह कनौजे जी, हमारे देवास के महाराजा विक्रम सिंह जी महाराज साहब, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय गोपाल आचार्य जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय पंकज जोशी जी, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय दीपक जोशी जी, पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत जी, हमारे पूर्व महापौर आदरणीय सुभाष शर्मा जी, राय सिंह सेंधव जी, नंद किशोर पाटीदार जी, बहादुर मुखाती जी और मंचासीन समस्त अतिथिगण, आज सिंह जी सोलंकी जी के साथ हमारी लोकप्रिय विधायक श्रीमती गायत्री राजे जी के साथ हमारे युवा तुर्क, युवा सम्राट, हृदय सम्राट विक्रम सिंह जी पवार जी के साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक, इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाकर भारत माता के जयघोष के साथ हम शिवराज सिंह जी चौहान साहब का देवनगरी देवास में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं सबसे पहले जिलाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूं, राजीव खंडेलवाल जी से, कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। देवास की राजमाता, हम सबके आस्था की केंद्र आदरणीय श्रीमती गायत्री राजे पवार साहब से निवेदन करूंगा कि वे देवास विधानसभा की ओर से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई महेंद्र सिंह सोलंकी जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे भी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे युवा तुर्क, युवा महापौर उम्मीदवार श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी स्वागत करें। निवृत्तमान महापौर श्री सुभाष शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे स्वागत करें। श्री पंकज जी जोशी प्रदेश से जिले के प्रभारी चुनाव के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी स्वागत करें। ओम जी जोशी जो हमारे नगर निगम चुनाव के प्रभारी हैं, वे स्वागत करें। श्री आचार्य जी, गोपाल जी आचार्य, वे भी स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश संगठन ने गीता दुर्गेश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाकर हमारे बीच में इस
चुनावी सभा में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यशस्वी और बहुत ही लोकप्रिय कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करें। साथ में हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे सांसद जी, सभी विधायकगण और समस्त मंच सामने बैठे हुए हमारे माताओं, बहनों, भाइयों को सभी को भी प्रणाम करती हूँ। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं इस चुनावी सभा में और बताते हुए बहुत ही गर्व का एहसास कर रही हूँ कि अगर हम वोट मांग रहे हैं हमारे महापौर के लिए और 45 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के लिए, तो हम सिर उठाकर बहुत ही गर्व के साथ अपने पार्टी के लिए, अपने कमल के फूल के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में हमने काम उस लेवल का किया है। देवास में जो विकास की लहर दौड़ी है, जो विकास के कार्य हुए हैं, वो एक उल्लेखनीय स्तर के काम हुए हैं। हर क्षेत्र में हमने काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आशीर्वाद से, चाहे वो बिजली का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। कॉलेजेस, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 नए कॉलेज के भवन आप लोगों को दिए 13 करोड़ रुपए के। उन तक पहुंचने के लिए मार्ग नहीं था, तो इस बजट में दोनों कॉलेजेस तक पहुंचने का 2 करोड़ 60 लाख के लागत से दोनों रास्ते दिए वहां तक पहुंचने के लिए। इस साल से हमारे बच्चे उन महेंद्र भाई बैठे, दिल्ली से भी पैसे लाए, राज्य शासन ने भी पैसा दिया, और आज मैं आपको वचन दे रहा हूं, पार्षद भाई बहन हमारे बैठे, पार्षद उम्मीदवार, आपने जो संकल्प पत्र देवास की जनता को सौंपा है, उस संकल्प पत्र को मामा पूरा करेगा, पैसे की कमी नहीं आने देगा। बोलिए, आप सबको विश्वास है? जोर से बताएं, सबको विश्वास है? अपना प्राणों से प्यारा देवास, माँ चामुंडा का देवास, तुलजा भवानी का देवास, भाईचारा, स्नेह, प्रेम और सद्भाव का देवास आगे बढ़ेगा और अपने देवास को हिंदुस्तान के सबसे सुंदर शहरों में से एक बना के हम दिखाएंगे। एक बना के हम नगर तो बनाएंगे। अब पीने का पानी हो, सीवेज का सिस्टम हो, समय नहीं है, ये सब बनेगा। हम पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रिंग रोड, बाईपास, और केवल इतना ही नहीं, ये इंदौर, देवास, सोनकच्छ, सुन लो मेरे नौजवान बेटा बेटियों, ये नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने वाले हैं। एक शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है और यह इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना के हम लाखों रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। ये विकास का इंजन बनेगा देवास, विकास का इंजन और रोजगार का इंजन बनेगा। क्या कांग्रेस के पास कोई विजन है? जब सरकार आई तो कहते थे पैसे ही नहीं है, और उनके मंत्री दादागिरी एंट्री में लगे रहते थे, अकाउंट सेटल करने का काम करते थे, पैसा वसूले जाते थे। पैसा अगर थोड़ा बहुत पैसा आया तो सड़कों में नहीं लगता था, मंत्रियों की जेबों में चला जाता था। भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। हम विकास भी करेंगे, लेकिन हम जनता की जिंदगी भी बनाएंगे। मेरी बहनों, जो गरीब बहन है, एक तरफ उद्योगों की हमने बात की, व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े, बिजनेस बढ़े, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ गरीब की जिंदगी भी तो बन जाए। मैं हेलीपैड से जब भी उतरता था, सामने झोंपड़ियां थी, हमेशा पट्टे की मांग करते थे। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि वहां हमने परिवारों को पट्टा देके जमीन का मालिक बनाया है। और देवास के गरीब बहनों और भाइयों, सुन लेना, ये मामा का संकल्प है। मध्य प्रदेश की धरती करके यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दीजिए। बोलिए भारत माता की। अभी मजा नहीं आया, जरा टेकरी तक आवाज जाने दीजिए। बोलिए भारत माता की। मैं माननीय शिवराज सिंह जी से निवेदन करता हूं कि हम सबको सुनिए। बोले चामुंडा मैया की, तुलजा भवानी की, भारत माता की।
देवास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अब नारे नहीं, भांजे हम भाइयों, देखो टाइम बहुत कम है और मुझे अभी 2 जगह और चुनाव प्रचार के लिए जाना है। इससे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक, और मुझे ये कहते हुए गौरव और प्रसन्नता है जिन्होंने महाराज स्वर्गीय तुकोजी राव पवार की विरासत को बहुत ढंग से आगे बढ़ाया और देवास की जनता की सेवा की है। आदरणीय राजमाता जी गायत्री राजे जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र जी, क्या करोगे तुम बना के? मेरे विधायक साथीगण, मिल जाएगा बैठो तुम। भाई आशीष जी, भाई मनोज जी, वाले खड़े सब बना रहे, भाई दीपक जी, हमारे पूर्व महापौर सुभाष जी। अब समय मेरे पास कम है, वरिष्ठ नेतृत्व पूरा बैठा है, शरद जी सहित, मुकाती जी सहित, राय सिंह जी सहित, इसलिए मंचा सिंह, राजेंद्र जी, हमारे बागली के विधायक जी भी यहाँ उपस्थित है और से मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। ये मैंने देख लिए हैं, धन्यवाद मामा जी। अरे अभी भी अंगड़ाई है, आगे भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय, हाँ भांजो, आदरणीय राजमाता जी बोल रही थी तो वो काम गिना रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा ईमानदारी से बताना, पहले भी 50 साल तो वो काम गिना रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा ईमानदारी से बताना, पहले भी 50 साल कांग्रेस ने राज किया बहुत ज्यादा, और 15 महीना में कमलनाथ जी की सरकार बीच में भी आई थी। बताओ, इतने विकास के काम कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? अरे जोर से बताओ, किए थे क्या? कांग्रेस के मित्रों, हम जवाब मांगते, 1 महीने के अंदर 900 करोड़ रुपया देवास को मिले, 1 महीने के अंदर 900 करोड़ रुपया आदरणीय गडकरी जी ने, मोदी जी ने दिए, मामा ने दिए, पेयजल के लिए, सीवेज के लिए। और अभी मैं बताना चाहता हूं, हमारे नेतृत्व को, राजमाता जी को, सांसद जी को अमृत 2 के तहत 116 करोड़ रुपया और देवास को दिया जाने वाला है। 116 करोड़ रुपया वाटर एक्शन प्लान के अंतर्गत। अच्छा देखो, एक मुख्यमंत्री वो थे कमलनाथ, उनसे कभी पैसा मांगते थे विकास के लिए तो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे उनका मामा नहीं, औरंगजेब हो गया जो खजाना खाली करके चला। वो रोते ही रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। भैया ये तो कोई भी कह देगा, धन्नू पन्ना कन्नू लल्ला मन्ना जुम्मन, कोई भी कह देगा मेरे पास पैसा नहीं है। आज हमारी उम्मीदवार बहन गीता यहाँ खड़ी है, मैं गीता जी को कह रहा हूं, राजमाता जी और सांसद जी को कह रहा हूं, वो रोते थे, कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूं मामा के खजाने में पैसा की कमी ही नहीं है। देवास वालों, पूरे गर्व के साथ हम अपने काम के आधार पर आपसे वोट मांग रहे हैं। ये विकास के काम तो किए ही, लेकिन गुंडे, बदमाश, माफिया, एक संकल्प है मेरा, जनता का खून चूसने वाले, आतंक फैलाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले,
और बहन बेटी की तरफ अगर गलत नजर से देखा तो बुलडोजर चला के नेस्त नाबूद कर देंगे, छोड़ेंगे। इसी देवास में लेकिन गुंडे, बदमाश, माफिया, एक संकल्प है मेरा, जनता का खून चूसने वाले, आतंक फैलाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले और बहन बेटी की तरफ अगर गलत नजर से देखा तो बुलडोजर चला के नेस्त नाबूद कर देंगे, छोड़ेंगे। इसी देवास में 136 एकड़ जमीन हमने मुक्त कराई है बदमाशों से और गरीबों में बांटूंगा, बदमाशों से छुड़ाऊंगा। पूरे मध्य प्रदेश में 21,000 एकड़ जमीन हमने गुंडे, बदमाश और माफियाओं से छुड़ाई है, जिसकी कीमत थी 15,000 करोड़ रुपया। कितनी कीमत थी? एक मिनट बेटा, 15,000 करोड़ रुपए की जमीन माफियाओं से छीनी है और ये जमीन गरीबों में बांटूंगा, गरीबों में। आम आदमी की जिंदगी बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए है, समाज का हर वर्ग, हर तबका, हमने कभी भेद नहीं किया है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल है। हाँ, आतंक फैलाने वाले, गड़बड़ करने वाले, जनता का खून चूसने वाले, वो तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़े जाएंगे। ये मामा का संकल्प है। देखिए, विकास के सारे काम हम करेंगे। आज राजमाता जी, आपने केंद्र से भी, महेंद्र भाई बैठे, दिल्ली से भी पैसे लाए, राज्य शासन ने भी पैसा दिया और आज मैं आपको वचन दे रहा हूं। पार्षद भाई बहन हमारे बैठे, पार्षद उम्मीदवार, आपने जो संकल्प पत्र देवास की जनता को सौंपा है, उस संकल्प पत्र को मामा पूरा करेगा, पैसे की कमी नहीं आने देगा। बोलिए, आप सबको विश्वास है? जोर से बताएं, सबको विश्वास है? अपना प्राणों से प्यारा देवास, माँ चामुंडा का देवास, तुलजा भवानी का देवास, भाईचारा, स्नेह, प्रेम और सद्भाव का देवास आगे बढ़ेगा और अपने देवास को हिंदुस्तान के सबसे सुंदर शहरों में से एक बना के हम दिखाएंगे। एक बना के हम नगर को बना। शादी हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, साल भर बाद भांजे भांजी ने भी जन्म ले ली। कमलनाथ जी का पैसा नहीं आया, 51,000 का धेला नहीं दिया। शर्म नहीं आती कांग्रेस को ये करते हुए? बेटियों के साथ भी तुमने धोखा किया। काय के लिए भाटे? तीर्थ दर्शन योजना तुमने बंद कर दी। और एक योजना मेरे बेटे भाइयों को भी मैं बताना चाहता हूँ, एक सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर करने का हमने फैसला किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, गरीब हो या निम्न मध्यम वर्गीय हो, हर एक के बच्चे में अकल और बुद्धि होती है। हर एक का बच्चा पढ़ने में तेज होता है, लेकिन पास पढ़ने का पैसा नहीं होता तो गरीब का बेटा बेटी आगे नहीं बढ़ पाता। हमने तय किया है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, पार्षद के उम्मीदवार भी सुन ले, कि अगर बेटा बेटी में बुद्धि तेज है, अकल है और उनका एडमिशन उनकी प्रतिभा और क्षमता के कारण किसी जाति के हो, किसी समाज के हो, वो सामान्य वर्ग के हो, वो पिछड़े वर्ग के हो, वो SC हो, वो ST हो, वो अल्पसंख्यक हो, वो किसी भी वर्ग के हो, अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, देसी यूनिवर्सिटी में होगा, विदेशी यूनिवर्सिटी में होगा, कहीं भी होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 8-10 लाख रुपया साल। बताओ, गरीब का बेटा बेटी भरवा सकता है क्या? तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? एक नई क्रांति,
एक नई क्रांति। हम बच्चों की प्रतिभा को कुंठित नहीं होने देंगे। किसी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय 2.5 एकड़ तक का किसान भी उसके बेटा बेटी को ये कहने का मौका ना आए कि काश मेरे माता पिता के पास पैसा होता तो मैं पढ़ जाता। हमारे महाराज हमारे विक्रम सिंह जी भी पूरे यूथ में इस बात को ढंग से पहुंचा दें और कहीं भी प्रतिभाशाली बच्चा अगर है तो उसकी पढ़ाई का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। हम करवाएंगे, हम बच्चों के सपनों को पूरा करेंगे। मैंने आपसे कहा है कि जनता की जिंदगी हम बनाएंगे, अनाज हो जाए, मकान हो जाए, पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए और बीमार हो जाए तो इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मेरा नेतृत्व यहाँ बैठा है। हमने तय किया मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से जब रहने की जमीन का टुकड़ा छोटी सी झोपड़ियां में रहते तो डराते सरकार प्रशासन तोड़ देंगे, मिटा देंगे, हटा देंगे। अब चिंता मत करना, जो जहां है वहां पट्टा देके जमीन का मालिक बनाऊंगा ताकि अपने बच्चों के साथ आराम और चैन से रह सके। और गांव में भी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनी है। हर गरीब को जमीन का टुकड़ा देकर रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे, क्योंकि रहने की जमीन तो सबके पास होनी चाहिए। भगवान ने इस धरती पे भेजा है तो इतना हक तो दिया होगा कि अपने बच्चों के साथ अपनी जमीन जिसको कह सके उस पर घर बना कर रह सके। लेकिन केवल जमीन नहीं, जमीन के साथ साथ मेरी बहनों मकान बनाने का अभियान भी चल रहा है। अकेले देवास में मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्य सरकार भी जिसमें पैसे मिलाती 10,000 मकान या तो बन गए हैं या बनाए जा रहे हैं। 10,000 मकान, और यहाँ रुकेंगे नहीं। सुन लेना देवास वालों, आने वाले 3 साल में देवास में कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। सबको मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। हम दोनों काम करेंगे, एक जो जहाँ है वहाँ मकान बनाने के पैसे जैसे गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में देते हैं, और बाकी मल्टी बना के भी छोटे छोटे फ्लैट देंगे। बोलो सबके पास मकान होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? देखिए जनता की जरूरत है रोटी मकान। जहाँ तक रोटी की बात है, कभी कांग्रेस ने फ्री में राशन दिया क्या गरीबों को? अरे जोर से बोल के बताओ, दिया क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने कोविड में 5 किलो गेहूं या चावल फ्री में देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में 5 किलो गेहूं चावल हम दे रहे हैं। 10 किलो गेहूं या चावल आम गरीब को मिल रहा है। कब कांग्रेसियों तुमने राशन दिया था? और मैं पार्षदों को अभी से काम बता रहा हूँ, अपने अपने वार्ड में देख लेना कौन गरीब ऐसा है जिसको राशन नहीं मिल रहा, उसकी सूची बना लेना, आवेदन ले लेना। जितने गरीबों की सूची बनाओगे सबके नाम फ्री राशन की सूची में जोड़ के सबको फ्री राशन दिया जाएगा। गरीब की थाली खाली नहीं रहने देंगे। 2 टाइम भरपेट भोजन तो कम से कम हो जाए। हम एक परिवार की तरह कैसे हम गरीब की जिंदगी बदलें। आज किसानों की बात इससे नहीं की कि ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव नहीं है, लेकिन किसान के खेत में पानी कौन लाया? देवास वालों बता तो दो, कौन लेके आया? देवास में नर्मदा जी का पानी, खेतों में नर्मदा जी का पानी। स्वर्गीय महाराज तुकोजीराव पवार जब आपके विधायक थे कांग्रेस के जमाने में, पीने का पानी नहीं था। पीने के पानी के लिए रेल्स के डिब्बों में पानी भर के शरद जी को पता होगा, तब लाना पड़ता था। एक 7-7 दिन में पानी मिलता था। एक बूंद पानी के लिए तरसते थे, लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं बनाने का काम हो रहा है। और आगे भी कोई कभी देवास के विकास में नहीं रहेगी। हम विकास भी करेंगे और जनता की जिंदगी भी बदलेंगे। लेकिन ये हम करेंगे कैसे? ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, राजमाता जी नहीं कर सकती, सांसद नहीं कर सकते, क्योंकि नगर में अगर कोई योजनाएं लागू करनी है और विकास का पैसा लगाना है
तो काम कौन करेगा? महापौर करेंगे और पार्षद करेंगे। जरा कल्पना करके देखो, अगर कांग्रेस के महापौर बन गए तो काम हो पाएगा क्या? भैया हम कहेंगे आगे चलो तो वो पीछे जाएंगे, हम कहेंगे दाएं चलो तो वो बाएं जाएंगे, हम कहेंगे ऊपर चलो तो वो नीचे जाएंगे, सारे काम उलझ के रह जाएंगे। एक बार केकड़ों की प्रतियोगिता करने का सोचा लोगों ने, एक बर्तन में केकड़े भर दिए बहुत से और ढक्कन लगा दिया और फिर तय किया कि ढक्कन खोलेंगे तो देखें कौन सा केकड़ा सबसे पहले ऊपर आता है। जो सबसे पहले ऊपर आएगा वही विजयी माना जाएगा। ढक्कन हटाया, केकड़े बाहर निकले ही नहीं। अब लोगों ने सोचा बात क्या, बाहर कोई क्यों नहीं निकलता? तो उनने ढक्कन में खाली देखा, ध्यान से देखा तो पता चला एक केकड़ा आगे चलने की कोशिश करता तो दूसरा उसकी टांग से लटक के उसको नीचे गिरा देता। मेरे देवास वालों, ऐसी नगर सरकार मत बना देना कि हम पैसा भेज के देवास को ऊपर ले जाएं और कांग्रेस का लटक के उसको नीचे गिरा दे। ये गलती कभी मत कर देना। और इसलिए आज मैंने राजमाता जी से कहा था कि मैं 2 शब्द इसलिए बोलूंगा कि हमको जनता को ये तथ्य बताना जरूरी है और इसलिए विकास के पैसे ढंग से लग जाएं। और जितनी योजना मैंने बताई प्लाट की, मकान की, और एक मामला और है, यहाँ जो छोटे प्लाट है उन पर मकान देने की